देखिए, आज हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से यहाँ पे मुलाकात की। महज 11 लोगों को परमिशन दी गई थी जो ठेवीदार है, उसमें से ज़्यादातर हमने महिलाओं को इसलिए लेकर गए थे कि मुख्यमंत्री को यह हम बताना चाहते थे कि आपकी लाडली बहन सिर्फ वही नहीं है जिसको आप 1,500 रुपये मुफ्त में दे रहे हैं। ये लाडली बहनें भी है जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके जिंदगी भर का पैसा उस संस्था के अंदर लगाए और वो पैसा गायब हो गया है। तो आप इनके बारे में भी सोचिए। हमने उनको डिटेल्स के अंदर बताए हैं कि 25,000 रुपये तक के जितने ठेवीदार हैं, ऐसे 36,000 जो लिखित के अंदर हमको दिया गया है। तो हमने कहा कि जो पैसा आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन करके आ रहा है, उसको जल्द से जल्द, प्रॉपर्टी ऑक्शन हुआ, पैसा आपके पास आया तो फौरन का फौरन है, तो आप उसको है तो ठेवीदारों को बांटना शुरू कर दें करके। तो इस ताल्लुक से निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम कल से ही बांटना शुरू कर देंगे। डीडीआर ने कहा कि ये अगले 2-3 दिन के अंदर, उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिया कि सोमवार तक हम ये पैसा जो है ये बांटना शुरू करेंगे करके। और 6 तारीख के दिन इसी संदर्भ में विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीडीआर ऑफिस, इन सब की मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर जो रिकवरी कैसे की जाए करके, 115 करोड़ रुपए की रिकवरी है, वो रिकवरी कैसे की जाए ताकि जो पैसा आया फौरन इनके अंदर बांटा जा सकता है। लाडली बहनों को भी पैसा देने जा रहे हैं। देखिए, लाडली बहन वो कार्यक्रम है साहब कि आप इलेक्शन के वक्त वोट खरीदते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 में वोट खरीदते हैं। तो ये लाडली बहन वो कार्यक्रम है कि जिसके तहत आप 1,500 रुपये महिलाओं के पॉकेट में, पर्स में डालेंगे और कहेंगे कि 2 महीने के बाद मुझे आपको मतदान करना है करके उसमें। तो आप इस देश का दुर्भाग्य कहिएगा कि निर्मला सीतारमण मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट स्पीच के अंदर कहा कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये कोई भी लोग जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, ये मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप 1,500 रुपये उनको सिर्फ लाडली बहन बोल के नहीं दे रहे हैं। अगर वो लाडली बहन है तो ये भी लाडली बहनें हैं उनकी। इनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इन्हें तो मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, इन्हें तो अपने मेहनत की कमाई का पैसा चाहिए। सीएम के साथ क्या चर्चा हुई और क्या? देखिए, सीएम को हमने यही बताया है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है, फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। आज पूरे के पूरे जितने भी डायरेक्टर, चेयरमैन मानका पे जेलों में बंद है, वो सब में है तो बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अगर फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तो उनको आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी। और फॉरेंसिक ऑडिट की फाइल के ऊपर पिछले 10 महीने से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के और आपके जो प्रधान सचिव है गृह विभाग के, 10 महीने से बैठे हुए हैं उस फाइल के ऊपर। क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? तो हमने मुख्यमंत्री साहब को पेपर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएट इसको करवाने लगाता हूं करके। और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी पैसा आ रहा है कोई दूसरे उसके ऊपर खर्च ना होते हुए ठेवीदारों के ऊपर खर्च किया। आपने मोर्चा लगाया था, बहुत से पार्टी लाई थी, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था। झूठे है सब। इस बार भी मुख्यमंत्री आए हैं, आपको क्या लगता है? आखिरी हमारी चेतावनी है, समझ लीजिएगा, वरना हम इस आंदोलन को इतना तीव्र करेंगे, इतना तेज करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या, यहाँ पे जितने भी उनके नेता मंत्री है, ये सड़क के ऊपर घूमने के लायक नहीं रखेंगे, उनको इतना शर्मिंदा करेंगे। काय आहे की हे प्रकरण जेव्हा आम्ही काल चर्चा केली पोलीस कमिशनरांसोबत, याचा हल कोण काढणार आहे तर मुख्यमंत्री साहेब काढणार आहे। तर आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना एक समजा लास्ट वॉर्निंग आम्ही दिलेली आहे। आता आमचा संयम ही तुटलेला आहे, जे ठेवीदार आहे त्यांचाही संयम तुटलेला आहे। आता याच्यावर काही ठोस कारवाई झाली नाही तर नक्की आमचं आंदोलन कशा प्रकारे तीव्र करता येते। म्हणजे दुर्दैव हेच म्हणावं लागेल की मुख्यमंत्र्यांसोबत जे नेते उभे होते ते सगळे या जिल्ह्यातले आहे, सगळे मंत्री आहे। अतुल सावे साहेब सहकार मंत्री होते, अब्दुल सत्तार साहेब माझ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहे, प्रदीप जयस्वाल साहेब तिथे होते। म्हणजे इतके मंत्री आणि मोठे मोठे नेते असून सुद्धा हे गोरगरीब लोकांच्या बाबतीत कोणी विचार करत नाही। आणि तिथे तुम्ही 1 लाख महिलांना इकट्ठा केलेले आहे की हे सगळे माझे लाडली बहीण आहे। 2.5 कोटी 3 कोटी रुपयाचा स्टेज लावलेले आहे तुम्ही, त्या पैशातून हे लोकांना द्यायला पाहिजे होतं ना पैसे। का तुम्हाला फक्त आपल्या राजनीतिकसाठी हे सगळं कार्यक्रम करायचे आहे?